Hello everyone. Hello. How are you? Fine and you? Also fine. How is your life? Well and your? How is your brother? Fantastic. How is your study? Well. How is your health? Fine. Fine. Very good. Okay. Welcome. आज आपकी जो क्लास होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये डन हो गया। एनी डाउट? अब आज आपकी क्लास फोर्थ क्लास हो गया। तो सबसे पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। तो सबसे पहले की इंग्लिश क्या होती है बताइए बाबू आप? वेरी गुड, जीनियस। और शर्माइए नहीं, मुस्कुराइए, और इसको आपको बताना जरूरी है, राइट? और देखिए ये बच्चा अच्छा बोला और इसने बोहनी करा दिया। इसने क्या किया? बोहनी करा दिया। अब तुम मुस्कुरा रहे, अब बोहनी करा दिया और देखो पूछ रहा, तुम क्या पूछ रहे हो? ये सब चीजें ना पूछा करो। अब बोहनी की अंग्रेजी हम बताएं? यही सीखने आए हो? क्या क्या कर रहे हो? बताना पड़ेगा। अब मुझको खुजलाना पड़ रहा है सर। तो बोहनी को इंग्लिश में जैसे बच्चा पूछ लिया तो उसकी बात को कैसे टाला जाए, तो बोहनी की इंग्लिश आप जानिए। तो अब आप हर एक चीज को छोड़ दीजिए, पहले एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, मगन हो जाइए, मस्त हो जाइए। लर्न विथ फन। आप मेरे साथ हैं, मैं आपका दोस्त, होस्ट, टीचर, यार, कुछ भी आप कह सकते हैं। आपका दोस्त, भाई, जो भी है, जो सीनियर लोग हैं उनका जो है ना सीनियर जो उनके बेटे, कुछ भी कह सकते हैं, वॉट एवर, है ना, आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है, सबसे पहले की इंग्लिश क्या होगी? फर्स्ट ऑफ। तो बोहनी की इंग्लिश ऐसे खोजते खोजते परेशान हो जाओगे। तो बोहनी में क्या मिलता है हम आपसे पूछेंगे, उसको बताएंगे। जैसे बाबू आप दुकान पे जाते हो और सुबह सुबह पहुंच गए तो कहा बोहनी नहीं हुआ। तो बोहनी में क्या उसको चाहिए होता है बताओ? पैसा। वेरी गुड। अब पैसा जो होता है, पैसा तो सब कुछ सब लोग पहचानते हो ना। आज जो टेक्निक बता रहे हैं उस टेक्निक से आप लोग इसको घर पे यूज करिएगा, अपने मम्मी से पापा से कहिएगा, राइट? तो पैसा जैसे आप लोग मांगते हो तो आज से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बताना है, दूसरा तरीका बताया जाएगा, उसको बताइएगा सुबह सुबह। तो आप पैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी। क्या बोलते हैं? मनी। तो आप लोग सब लोग तेजी से बोलिए, मनी 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 मनी, बोलिए। रुपया, पैसा, मनी मनी, गाना सुने हैं ना? तो आपको पैसे की इंग्लिश क्या होगी? क्योंकि दुकान में क्या होता है, रुपया पैसा मिलता है। अब उसके बाद उसका जो है पहला, पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब दोनों को जोड़ देंगे और इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे, और ऐसा जान जाइए कि मरते दम तक ना भूले। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको याद करने की जरूरत ना हो। अब आप उस इंग्लिश की मीनिंग को हटा दीजिए, आप दिमाग में रखिए बोहनी। तो बोहनी का मतलब ये होता है दुकान या ऑफिस। बोहनी का मतलब क्या होता है? दुकान या ऑफिस या कोई बंदा हो, है ना, उसको जो सबसे पहला पहला पैसा मिला हो, उठने के बाद, सुबह के बाद जो सबसे पहला पहला पैसा मिले, उसी को बोहनी बोलते हैं। और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा फर्स्ट मनी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट मनी। देखिए, FIR, फर्स्ट मनी। एकदम बेहतरीन ये मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बोर्ड पे अगर नहीं चलेगा आपको घबराइए, डोंट वरी, बी हैप्पी। आई एम विथ यू ऑल द वे। मैं आपके साथ हर मोड़ पे हूँ। टेंशन फ्री रहिए, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, चलिए, आपको फर्स्ट मनी हो गया। अब आपको ये करना है, देखिए, अगर याद करना चाहते हो तो आज ही कसम खाओ, आप जब घर पे रहिएगा और कल सुबह उठिएगा, अपने मम्मी पापा से कहिए फर्स्ट मनी। क्या बोलोगे? और बंदा अगर फर्स्ट मनी बोल दोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मम्मी पापा आपको तुरंत पैसा दे देंगे, तुरंत पैसा दे देंगे, उसका यूज करेंगे। तो मोहनी की इंग्लिश क्या हो गई? फर्स्ट मनी। क्या हो गया? फर्स्ट मनी। प्रॉपरली सब लोग ध्यान दिए, एक एक बच्चे पे नजर है। अगर मान लो कोई भी बच्चा अगर नहीं सीख पाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सिस्टम हम आपके लिए स्पेशली बना रहे हैं कि जो बंदा बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो वो भी अब समझ जाएगा। इस वीडियो को देखते देखते लर्न विथ फन, लर्न विथ फन, उसको वो सीख जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। मैं हूं आपके साथ, राइट? और आप हैं यहाँ पे गेटअप इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ। मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है, और मुनव्वर मीन्स होता है रोशनी। आपके दिलों में रोशनी मिल जाएगा और जगमगा उठेंगे,
राइट। तो आप घबराइए नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। और जितने भी बच्चे बैठे हैं अपने नाम की मीनिंग पूछ लीजिए, अपने पहले मम्मी पापा से पूछिए, मम्मी पापा नहीं बताते हैं तो आप मौलाना साहब से पूछिए, मौलाना साहब नहीं बताते हैं तो आप जैसे पंडित जी से पूछ लीजिए। मीनिंग जानना कंपलसरी है माय डियर, डोंट वरी, बी हैप्पी। अब आज के लेसन में आपको बताएंगे, देखिए हमने आपको वर्ड मीनिंग बताया, तो वर्ड मीनिंग जब बताए तो डोंट गॉसिप, है ना, वर्ड मीनिंग बताए तो 10 वर्ड मीनिंग बताए और उसको आप लोगों ने याद कर लिया। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग थे, बताइए लिखने की इंग्लिश क्या होगी? राइट। वेरी गुड, राइट। राइट मतलब लिखना, ऐसे जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो। तो जो वर्ड मीनिंग आपको बताया गया है उसको आप यूज करेंगे। पीने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रिंक। पीने की इंग्लिश क्या होगी? ड्रिंक। आज 5 नए वर्ड मीनिंग बताएंगे और एक ऐसा रूल बताएंगे कि उस रूल के हेल्प से आप लोग 1 2 नहीं 3 नहीं हजारों सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हमने आपको पहला वाला जो रूल बताया था वो क्या बताए थे आपको? ब्रिंग। क्या बताए थे? ब्रिंग। और ब्रिंग की हेल्प से हमने कहा था आपको मिनिमम 15 सेंटेंसेज आपको यूज करना है, आप बना लेते हैं। दूसरे वाले में हमने आपको ये रूल बताया था, क्या यूज बताए थे? प्रॉपरली। प्रॉपरली, इससे भी हमने कहा था 15 बनाइए। तीसरे वाले वीडियो में क्या बनाए? हाउ। क्या बताए? हाउ। हाउ का यूज हमने बताया। देखिए पुराना आपको भूलना नहीं है। अभी एक क्लास आपका होगा कि जिसमें ये देखिए आपको क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, ये कौन सा क्लास है? 4th क्लास, है ना। तो फोर्थ वीडियो है, क्लास नहीं है, आप स्टैंडर्ड ना समझिए। ये 4th वीडियो का सीरियल नंबर है, जो बेसिक क्लास, बुनियादी क्लास, इब्तिदाई शुरुआत वाली जो क्लास हो रही है उसका वीडियो जो बनाया जाए उसका 4था क्लास है। उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए, लिसन केयरफुली, राइट। तो इसमें आपको ये रूल बताए थे, हाउ का यूज बताया गया और हमने कहा बार बार याद करो, हाउ 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 हाउ। और इसकी हेल्प से आपको एक सेंटेंस ऐसे बनाना है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कुछ वर्ड मीनिंग, वर्ब बताए, क्रिया बताए, काम बताए, एक्शन बताए, जिसका आप यूज डेली अपने लाइफ में करते हो, सोते खाते पीते उठते बैठते, तो इसको आप यूज करें। इसके बाद हमने आपको, इसके बाद की इंग्लिश हुई आफ्टर, इसके बाद हमने आपको कुछ वर्ड मीनिंग बताए कि जिसको आप याद करते हैं, है ना, और इसका यूज रोज करते हैं। जैसे हमने कहा ठीक से बैठो, या हमने कहा खिसको, खिसकने की इंग्लिश क्या हो गई? शिफ्ट। शिफ्ट का यूज करते हैं, राइट। फिर आपको पसीने को इंग्लिश में बताया, पसीने की इंग्लिश क्या होगी बताओ बाबू? स्वेट। और नहीं बताओगे तो कल स्वेटर पहनाएंगे, और जब दिन भर स्वेटर पहने रहोगे तब तुरंत बताओगे कि बड़ी स्वेटिंग हो रही है, ऑटोमेटिक। तो वो बोलोगे तो प्रैक्टिकली बोलोगे, टेस्टेड एंड ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप इस टाइप से वर्ड मीनिंग यूज करेंगे, बताया जाएगा। आज जो दूसरा चीज होगा, एक तो 5 नए वर्ड मीनिंग बताएंगे, उसका आप यूज करोगे। और इसके बाद हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, उस टेक्निक की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंस, जैसे आप कहते नहीं जाने कहां चला गया, आप किसी चीज के, किसी जगह के पोजीशन, जगह या पोजीशन को जानने के लिए, जैसे पूछते हैं कहां, तो पहले कहां की इंग्लिश जाने, कहां की इंग्लिश क्या होगी? क्या हो गया? और ये आपको जानना, एक हमने आपको हाउ का यूज बताया, एक दिन में एक सीखिए। दूसरा हमने व्हेयर का यूज बता दिया, और व्हेयर मीन्स क्या हो गया? कहां। और देखिए अभी आप इसी की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। सुबह उठते ही लोग पूछते हैं साबुन कहाँ है, टॉवल कहाँ है, रिमोट कहाँ, या नहीं मोबाइल कहाँ है। आजकल सब लोग कहते हैं भाई मोबाइल कहाँ है, चार्जर कहाँ है, तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे, यूज करेंगे व्हेयर। क्या यूज करेंगे? और यहाँ पे इज लगा देंगे, एक से ज्यादा होगा तो आर लगा देंगे, और सेंटेंस, और यहाँ पे लगा देंगे क्या? सामान। सामान की इंग्लिश क्या होती है? गुड्स या प्रोडक्ट या थिंग्स। जैसे आप किसी चीज, पहले आप इसका डिफिनेशन समझिए, व्हेयर का मतलब हो, व्हेयर ये बताएगा कि वो बंदा या बंदी या बच्चा या बच्ची, आदमी या औरत किस जगह पे है, या सामान या प्रोडक्ट या गुड्स या थिंग्स किस स्थान पे है, या कहां है, तो उसके बारे में बताएगा। जैसे अभी क्लास में डाउन, तुम कहां हो, इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स कि अभी आपका जो ध्यान है वो यहां नहीं है, तो यहां लाओ। कहां नहीं, यहां। यहां मतलब हियर। ओ माय डियर, कम हियर, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए आपको सीखना है, लर्न विद फन, मजा लेकर सीखिए
और जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये वीडियो बनाया जा रहा है बहुत मेहनत से, और इसमें जो है अम्मार और उजैद की हेल्प से बनाई जा रही है, राइट। तो आप लोग इनको भी जो है ना, थैंक्स बोलिएगा, बाद में नहीं, सीखने के बाद। पहले टेस्टेड एंड ओके, पहले वो काम कर लीजिए फर्स्ट, है ना। हमने जैसे उसमें बताया कि शायद फर्स्ट डिजर्व देन इज डिजायर, ये नहीं बताया गया तो आप उसको जान लेंगे, लिखवाया जाएगा। अब आज का जो ये रूल है, ये जो फोर्थ वाले में है, ये व्हेयर। अब आप इसको बोलिए 5 बार, सब लोग बोलिए व्हेयर व्हेयर व्हेयर, बोलिए व्हेयर 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 व्हेयर। अच्छा, बार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये वाला बार नहीं है तो हेयर हो जाएगा। बार को इंग्लिश में बोलेंगे टाइम्स। क्या बोलेंगे? टाइम। हमने कहा 10 बार तो हो जाएगा 10 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स। हमने कहा 5 बार तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। हमने कहा 100 बार तो क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स। तो आपको इसको यूज करना, 5 बार आप यहाँ पे बोलेंगे व्हेयर व्हेयर व्हेयर, बोलिए व्हेयर 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 व्हेयर। देखिए व्हेयर वाला साउंड खुद ही बता रहा है कि जगह, पोजीशन, कहां, किस स्थान पे, किस जगह पे। देखिए इसमें सेंस छुपा है, फीलिंग लाइए, फीलिंग लाइए, फीलिंग फील करिए। वाह, कहां, जैसे फोन पर अरे तुम कहां हो, मैं यहां हूं। तो तुम कहां हो, तो यहां पे आर का यूज होता है, आप घबराइए नहीं, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर इसको हम बताएंगे तब आप उसको यूज करिएगा, लेकिन अभी तो आप ऐसे समझ लें। एक पहला कॉमन क्वेश्चन है, जिसे पूछे फोन, अरे कहां हो, तो वेयर आर यू। यहाँ पे आपको यूज कर देना है, किसी पर्सन का नाम लिख देना है, थिंग्स का नाम। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आपसे, हम आपके घर पे गए, हमने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ है, पूछते ना, तो तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तो क्या हो जाएगा? वेयर इज योर फादर। अच्छा, आपको ध्यान देना है, इंग्लिश और हिंदी में क्या फर्क है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले लाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन वर्ड याद कर लीजिए अगर बोलना चाहेंगे तो। 2 क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया, पहले हाउ का यूज बताया और अब वेयर का। अब वेयर का यूज करेंगे, जैसे कोई पूछता है, हमने पूछा तुम्हारा किताब कहाँ है, तुम्हारा पेन कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम कहाँ हो। ऐसे सेंटेंस जब आप यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा। तो कितने सेंटेंस बनाएंगे? यहाँ ये जितने रूल बताए दे रहे हैं ना, आप लोग वन बाई वन आएंगे और एक एक लोग 5-5 सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे, ऐसे पूछेंगे कि वेयर इज मोहन, वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज नदीम, वेयर इज कलीम, वेयर इज हाफिज जी, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर मदर, वेयर इज पेंसिल, वेयर इज बुक, वेयर इज रिमोट, वेयर इज मग, वेयर इज मोबाइल, वेयर इज चार्जर। जितने भी सामान आपको दिखेंगे वेयर इज करके लगा दीजिए भैया मेरे, तुरंत बन जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं। एकदम आंख बंद करके बोलिए धक 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 धक, विदाउट एनी डिप्रेशन के, राइट। लर्न विथ फन। और ऐसे आंख बंद करके बोलिए। जब कोई कहे कि आप गए सीखने यहाँ पे, आप 10 सेंटेंस इंग्लिश में बोलिए, आप कहिए डोंट वरी बी हैप्पी, मैं शुरू कर दीजिए और तुरंत वहां पे बताइए कि वेयर इज पेन, वेयर इज मोबाइल, वेयर इज चार्जर, वेयर इज स्टिक, वेयर इज मार्कर, वेयर इज नोटबुक, वेयर इज बैग, वेयर इज सर, राइट। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? तो आज आपने क्या सीखा? वेयर का वर्ड सीखे और वेयर से सेंटेंस आप बनाएंगे। और सब लोग बोलिए वेयर वेयर वेयर, बोलिए वेयर 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 वेयर। तो हाउ का यूज सीखे, वेयर का यूज सीखे। हाउ का यूज सीखे, वेयर का। हाउ मीन्स कैसे 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 कैसे, और वेयर मीन्स कहाँ 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 कहाँ, है ना। हाउ मीन्स कैसे 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 कैसे, और वेयर मीन्स कहाँ 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 कहाँ, है राइट। तो आप इस दोनों को अच्छी तरह जानेंगे। 2 क्वेश्चन वर्ड जब आप सीख गए, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड, तो आपको फिर हम आपको लॉजिक बताएंगे और उस लॉजिक की हेल्प से आप एक दो नहीं हजारों सेंटेंस बनाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो ओके, दैट्स ऑल। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज डिवीजन, विदाउट रिवीजन नो डिवीजन। और आपको प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितना आप रिवीजन करोगे उतना माहिर हो जाओगे। ये ना हो कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, ना ना ना, जितना पढ़िए एकदम पक्का पढ़िए। अगर किसी ने कहा कि आप भाई ये बताओ ये बताओ ये बताओ, बहुत से बच्चों क्या होता है, हम क्लास लेते हैं तो बच्चों से मीनिंग कोई पूछता कुछ, तो आप कहिए देखिए इससे पहले मैं इंग्लिश कुछ नहीं जानता था, आज मेरा चौथा दिन क्लास है, मैंने ये चीज सीखा बस। ईमानदारी से बोलिए, डरने की जरूरत नहीं। डोंट वरी बी हैप्पी, टेंशन ना लीजिए, आराम से इसको सीखिए और मस्त रहिए। एनी प्रॉब्लम? तो ओके, दैट्स ऑल। हैव ए नाइस टाइम, सी यू नेक्स्ट डे।